जिल्लत के असबाब में एक अहम सबब यह है कि हमारा नौजवान बेराह रो है। नौजवानों के बारे में शेख इम्तियाज फैजी हफिज़हुल्लाह ने कुछ इशारतन बातें की। हमारा नौजवान सीधे रास्ते से हट चुका है। ये अपनी जिंदगी के कीमती दौर को बर्बाद कर रहा है। मोबाइल या इस तरह से दीगर बेहयाई के कामों में लगा हुआ है। ये अपनी रात की नींद को कुर्बान कर रहा है, मगर अल्लाह की इबादत के लिए नहीं, अल्लाह की बंदगी के लिए नहीं, हराम कामों के लिए, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता है। रात में जिस वक्त सोना चाहिए या रात के जिस वक्त में उठ करके बंदे को अल्लाह के सामने हाजिर होकर के दुआएं मांगनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, रात के उस वक्त में ये बंदा मोबाइल की स्क्रीन पर जगता है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई किसी गैर महरम लड़की से बात कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये जवानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी है, ये आपकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। ये अल्लाह की तरफ से अता करदा एक अजीम तोहफा है। और दुनिया की कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम के नौजवान बाहिम्मत ना हो, जब तक उस कौम के नौजवान बाअमल ना हो। जिस कौम के नौजवान बेकार हो जाएं, जिस कौम के नौजवान बेमतलब हो जाएं, जिस कौम के नौजवान नशाखोर हो जाएं, जिस कौम के नौजवान बर्बाद हो जाएं, जिस कौम के नौजवान अपने दीन से हाथ धो बैठे, वो कौम इस सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है, उस कौम को दुनिया से बर्बाद कर दिया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूं, आपको अल्लाह ने जो जवानी दी है ये बहुत अजीम अमानत है। और इस जवानी के बारे में अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन खास करके आपसे पूछने वाला है। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से कोई बंदा अपने पैर को हिला नहीं पाएगा, अल्लाह के सामने से कोई बंदा हट नहीं पाएगा हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहां तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछ ना लिया जाए। 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अल्लाह के सामने से कोई हट नहीं पाएगा। पहला सवाल अल्लाह ये करेगा, अन उम्रिही फीमा अपना, अल्लाह कहेगा मेरे बंदे 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल की जो जिंदगी मैंने तुझे दी थी, उस जिंदगी को तूने कैसे गुजारा था? अल्लाह की इबादत में गुजारा, अल्लाह की बंदगी में गुजारा, या अपनी मनमानी और ख्वाहिशात के मुताबिक तूने अपनी जिंदगी को गुजार दिया? उसके बाद गौर करो, अगला सवाल अल्लाह करने वाला है, वान शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे अपनी जवानी को तूने कैसे गुजारा है? और सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस के अंदर 5 चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को दे देता है गनीमत समझने की तलकीन की, आपने उसमें इरशाद फरमाया, शबाबक क़ब्ल हरमिक, ऐ जवानों, अगर अल्लाह ने आपको जवान बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको जवानी अता की है, इससे पहले कि अल्लाह आपको बूढ़ा कर दे, इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाओ, अपनी जवानी की कदर कर लो और जवानी की हिफाजत कर लो। और सुनिए, जवानी की इबादत का जो मकाम वो बूढ़े की इबादत का मकाम नहीं है। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 खुशनसीब बंदों को अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देने वाला है। उसमें एक जवान भी होगा, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो जवान अपनी जवानी के मकसद को समझ ले, जिस जवान ने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा हो, जिस जवान ने अपनी जवानी को अल्लाह की बंदगी में गुजारा हो, वो जवान इंशाअल्लाह रहमान कल क़यामत के दिन अर्श इलाही के साये का हकदार और मुस्तहिक बनेगा। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की कोई कौम या दुनिया के नौजवान तरक्की नहीं कर सकते जब तक ये जवान असहाबे कहफ के जवानों की तरह से ना हो जाए। सुना है, असहाबे कहफ के चंद नौजवान, वो चंद नौजवान थे जब जालिम बादशाह के दौर में शिर्क का इनकार किया और तौहीद के नारे को बुलंद किया, तौहीद के झंडे को ऊंचा किया और जालिम बादशाह के सामने डट करके एक अल्लाह की तौहीद का ऐलान और इकरार किया, एक अल्लाह की तौहीद के परचम को बुलंद किया। मेरे रब को उनकी यादा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके खानदान का तस्करा नहीं किया, अल्लाह ने उनके घराने की बातें बयान नहीं की, उनका ताल्लुक किस घराने से था, उनका ताल्लुक किस खानदान से था, वो किस बस्ती के रहने वाले थे। अल्लाह ने इन चीजों को बयान करने के बजाय जिस चीज को हाईलाइट किया है, जिस चीज को लोगों के सामने पेश किया है, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए थे, जो अपने रब की तौहीद का ऐलान किया था। मेरे प्यारे भाइयों, उन जवानों की तरह से आप बन जाओ।